नमस्कार, सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर है। यह आज का वीडियो आज के लिए ही है और ये पौष मास की जो अमावस्या है, ये 19 दिसंबर 12 राशियों के लिए विशेष उपाय बन करके आई है। विशेष रेमेडी, विशेष आपको सहयोग मिलेगा हर प्रकार से, और 12 की 12 राशियों के लिए, क्योंकि ये जो अमावस्या है किसी व्यक्तिगत किसी विशेष राशि की नहीं होती है। अब ये पहले मैं समीकरण बताता हूं कि किस किस राशि पर कौन सा ग्रह है। ये ग्रह है सूर्य मंगल, दोनों धनु राशि पर हैं। ये जो चंद्रमा है ये रात्रि में आज ही प्रवेश करेंगे। ये तीनों का समीकरण बन जाएगा आज, और ये दो यहाँ पर रहेंगे, शुक्र और बुध वृश्चिक में, राहु कुंभ राशि में, केतु यहाँ पर और बृहस्पति मिथुन राशि पर, और शनि मीन राशि पर हैं। तो वैसे तो शास्त्रों में ये लिखा है कि जो भी अमावस्या होती है वो पितृपक्ष के लिए, यानी कि पितृपक्ष शब्द का मतलब माता पिता दादा परदादा या आपके पितृ हैं वो प्रसन्न हो जाएं। कोई अगर नाराज है, निराश है, या किसकी गति नहीं हुई है, तो कुछ लोगों को डर रहता है कि कहीं अगर हमारे पितृ नाराज हैं तो हमें उनकी कृपा नहीं मिल रही, या हमारे काम रुके हुए हैं, किसी का विवाह नहीं है, बाधा आ रही है, किसी के यहाँ संतान नहीं है, किसी के बिजनेस में रोड़ा अटक रहा है, किसी का घर में वास्तु दोष है, किसी का कालसर्प दोष है। तो ऑल इन वन सभी समस्याओं का निराकरण इस अमावस्या में हो जाता है। कारण क्या है? ये मूला नक्षत्र, मूला से मूला, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त होने के बाद फिर मूला नक्षत्र का संयोग मिलता है, और ये 9 नंबर है। ऐसा सिर्फ केवल और केवल ये पौष मास की अमावस्या को ही होता है। और पितृपक्ष की जो अमावस्या है उसमें जो पुण्य मिलता है उससे अधिक आज मिलने वाला है, क्योंकि ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र का स्पर्श इस अमावस्या को होगा। अब ध्यान देने की बात क्या है कि जिन जिन के पितृ रूठे हुए हैं या पितृ निराश हैं, आपको उपाय क्या करना है? तो ये उदिया तिथि है और मूला नक्षत्र को स्पर्श भी करेगी आज ही रात को। तो सुबह सुबह जब भी समय मिलता है, सुबह से लेकर के शाम रात के 12 बजे तक या अगले दिन 7:20 तक ये पुण्य काल है इस अमावस्या का। नोट कर लीजिए, दोबारा नहीं पूछना। 7:20 यानी कि 20 तारीख को 7:20 तक ये पुण्य आप लाभ ले सकते हैं। आप जल चढ़ाएं देवताओं पर, ओम सर्वेभ्यो पितृदेव देवेभ्यो नमो नमः, या कोई संस्कृत नहीं जानता, मैं पितृ देवताओं को प्रणाम करता हूं, उनके निमित्त ये जल अर्पण करता हूं। तिल और जौ लेकर के उनको अर्पण करें किसी वृक्ष के अंदर, जैसे सूर्य को जल देते हैं इस प्रकार से। भगवान शिव पर दूध दही घी शहद से अभिषेक करेंगे तो भी वही लाभ मिलेगा, सेम ज्यों का त्यों। और मिलेगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं एक एक राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि के लिए ये अष्टम से नवम भाव में आ रहे हैं, आपको पुण्य मिलना ही मिलना है। वृषभ राशि के लिए आज शाम तक चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, फिर अष्टम में आएंगे, थोड़ी निराशा हो, अगले 2 दिन निराशापूर्ण जरूर है समय, लेकिन ऐसा करने से आपके कष्टों का निवारण होगा। मिथुन के ऊपर पूरी की पूरी कृपा मिलने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है धनु पर, और इन धनु के ऊपर जो ग्रह हैं वो मिथुन पर दृष्टि डालेंगे। कर्क का मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करने से, पितृ कार्य करने से, पितरों के निमित्त दान करने से, सभी दर्शकों को बता रहा हूं, आप काला वस्त्र, सफेद वस्त्र
यह वस्त्र दान करें और सफेद वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र या सफेद वस्त्र, चीनी, चावल, आटा मंदिर में दान करना चाहिए या जरूरतमंद व्यक्ति है कोई उसको दें। कर्क के लिए बहुत शुभ। सिंह राशि पर केतु और राहु जो ये पितरों के प्रतीक माने जाते हैं, इनके लिए बहुत आवश्यक है। कन्या के लिए अत्यंत विशेष, क्योंकि इनका छठा शनि, राहु और सप्तम शनि है, इनके लिए भी लाभदायक रहेगा ये। और तुला के तो लिए जरूरी, क्योंकि इनके धन, कुटुंब, वाणी ये शुभ परिणाम देने वाला होगा अमावस्या पर, जो भी आप उपाय कर रहे हैं। वृश्चिक पर तो चंद्रमा होगा ही होगा। इनके मन का जो भय है वो दूर हो जाएगा। इनके चतुर्थ भाव में इस समय राहु है, इसलिए पितरों के प्रति नैमित्तिक कर्म जरूर करना चाहिए। चंद्रमा नीच राशि में, ये इमोशनल और भावुक रहते हैं, इनको दूध का दान अवश्य करना चाहिए। धनु के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि धनु पर सूर्य है, सूर्य पितरों का कारक है। या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम गुरु सर्वेभ्यो पितृदेवेभ्यो नमो नमः, ऐसा बोल करके धनु राशि वालों को ये पितृ कार्य करना चाहिए। और मकर के लिए द्वादश भाव में आएंगे, इसलिए इनकी मनोस्थिति थोड़ा सा 2-3 दिन अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए इनको ये पितृ अमावस्या का जो उपाय है वो करना जरूरी है। दूध, दही लेकर के आज या कल सुबह 7:20 से पहले ये काम करेंगे तो सभी दर्शकों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए ये जो अवसर आया है इसको चूकना नहीं है। क्योंकि अमावस्या, अमा का मतलब है इकट्ठा होना। क्या इकट्ठा कौन हो रहा है? सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर, ये एक मास में एक बार ही आते हैं, ये पुण्य है, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। कुंभ के लिए राहु है, राहु पितृ दोष का कारक भी है, इसलिए कुंभ को जरूर करना चाहिए। और शनि के द्वादश भाव में राहु है, शनि मीन राशि शनि से पीड़ित भी है और द्वादश राहु है, इसलिए इनको भी लाभदायक रहेगा। ये 12 की 12 राशि अगर पितृ कार्यों के प्रति थोड़ी सी संवेदनशील और अपने पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, या मतलब उनके प्रति थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, तो कई हजार गुना लाभ होता है। देखिए, बहन और बेटी या पितरों के लिए किसी ब्राह्मण को देवालय में अगर आप पूजा करते हैं या दान करते हैं, इसके निमित्त छोटा सा भी दान करते हैं, उसका कई हजार गुना लाभ मिलता है। श्राद्ध शब्द है, श्राद्ध, श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम। इसमें ये नहीं कि इतने रुपए 10,000 20,000 रुपया डालना, आप 10 पैसे का सामान श्रद्धा से जो आपसे बन पड़े उसका आपको अपने घर में से पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। इस अवसर को चूकने नहीं देना, सभी भाइयों से यही निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।